स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी टेक पर। आज का ये वीडियो एफएल स्टूडियो के क्लास के ऊपर है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एफएक्स कंप्रेसर के ऊपर कि हम एफएक्स कंप्रेसर यूज़ कैसे कर सकते हैं और एफएक्स कंप्रेसर क्या है। यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि एफएक्स कंप्रेसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो है वो यहाँ पे हमारा सॉन्ग है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हमारे सॉन्ग का वेव फॉर्म्स है, ये वाला, ठीक है, वो कितना पतला है और ये वाला जो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है वो कितना मोटा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये वाला जो वेव फॉर्म्स है वो कितना पतला है। ठीक है, और ये वाला जो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है वो कितना मोटा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है वो यहाँ पे मोटा हो जाए और ये वाला जो वेव फॉर्म्स है वो दबकर पतला हो जाए, यानी कि दोनों बराबर हो जाए, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। यहाँ पे हम समझेंगे हमारे कोई भी सॉन्ग का जो वेव फॉर्म्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा। ठीक है, इस प्रकार हमारे सॉन्ग के जो वेव फॉर्म्स हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो यहाँ पे आपको वेव फॉर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वो कितना छोटा है। यहाँ पे ये वाला भी कितना छोटा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है, ये वाला, ठीक है, वो उठकर इसके बराबर में आ जाए, उठकर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है वो उठकर इसके बराबर में आ जाए। ठीक है, और ये वाला वेव फॉर्म्स है वो भी उठकर इसके बराबर में, यानी कि जो छोटे हमारे सॉन्ग के वेव फॉर्म्स हैं वो उठकर इसके बराबर में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वाला जो यहाँ पे अब वेव फॉर्म्स है, ये वाला, वो यहाँ पे दबकर इतने में आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो यहाँ पे वेव फॉर्म्स हैं वो दबकर इसके बराबर ऐसे इतने में आ जाए। लेकिन ये जो यहाँ पे अब वेव फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे कटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे सॉन्ग में डिटेल्स होती हैं वो इन्हीं में होती हैं, इन्हें हम यहाँ पे ट्रांजिएंट बोलते हैं। ठीक है, हमारे सॉन्ग में ऐसे यहाँ पे दोनों यहाँ पे लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, हमारी सॉन्ग की जो रेंज है वो कितनी ऊपर तक जा रही है उस रेंज को बोला जाता है डायनेमिक रेंज। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर क्या है। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्रेसर के ऊपर। यहाँ पे कंप्रेसर में हमारा पहला जो यहाँ पे आता है वो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड। ठीक है, पहला आता है हमारा थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या काम करता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। थ्रेशोल्ड का काम क्या होता है, थ्रेशोल्ड जो है वो एक सीधी लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर उस लाइन के ऊपर हमारे कोई भी सॉन्ग का जो है वो यहाँ पे वेव फॉर्म्स यहाँ पे गया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसको दबा देगा। ठीक है, यहाँ पे वो उसके नीचे में ला देगा, जो यहाँ पे लाइन है वो उसके नीचे में यहाँ पे ला देगा, कुछ इस प्रकार। दूसरा यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे रेशो। रेशो यहाँ पे क्या काम करता है, रेशो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, थ्रेशोल्ड ने यहाँ पे क्या किया, थ्रेशोल्ड ने तो यहाँ पे एक लाइन डिसाइड कर दी कि भैया इस लाइन के ऊपर कोई भी हमारे सॉन्ग का वेव फॉर्म्स यहाँ पे जाता है तो आपको करना क्या है, उसको दबा के अपने नीचे में ला लेना है, कुछ इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन तो डिसाइड कर दी, लेकिन अब उसे हमने बताया नहीं है कि उसे दबाना कितना है। ठीक है, यहाँ पे रेशो जो है वो यहाँ पे कितना दबाना है वो काम करता है रेशो। उसके बाद यहाँ पे आता है अटैक। अटैक क्या काम करता है यहाँ पे उसे भी हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि अटैक जो है वो यहाँ पे हमारा चालू नहीं है। ठीक है, पहले जो यहाँ पे है वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले इतना पूरा कंप्रेस करने वाला था, यहाँ पे इतना जो है वो पूरा कंप्रेस करने वाला था। यहाँ पे अगर हम अटैक यहाँ पे बढ़ा दिए तो वो कैसे कंप्रेस करेगा, कुछ इस प्रकार, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे हिस्सा है वो उसने छोड़ दिया है और ये वाला जो यहाँ पे हिस्सा है बस उसी को यहाँ पे कंप्रेस करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अटैक बढ़ा दिए हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आप मान सकते हो यहाँ पे अटैक जो है वो यहाँ पे कर्व का काम करता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे कर्व ला देता है। ठीक है, ये काम होता है अटैक का। यहाँ पे आता है हमारा होल्ड। यहाँ पे होल्ड क्या काम करता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे होल्ड जो है वो ये डिले का काम करता है।
यहाँ पे कंप्रेस करने से पहले कुछ मिली सेकेंड ये रुकेगा। यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारी सॉन्ग के वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो ये वाला हिस्सा जो है वो छोड़ देगा, स्किप करेगा, फिर ये वाला हिस्सा कंप्रेस करेगा, फिर ये वाला छोड़ देगा, फिर ये वाला हिस्सा कंप्रेस करेगा, फिर ये वाला छोड़ देगा, फिर ये आगे के ये हिस्सा कंप्रेस करेगा, ठीक है। सो इस तरह काम करता है होल्ड। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को फिजिकली ट्राई करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस चीज़ का कैसे कहाँ पे काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिलीज़। रिलीज़ का काम क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेस जो है वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करने के बाद वो कितनी समय बाद कंप्रेस करना बंद करेगा, वो काम होता है रिलीज़ का। यहाँ पे इसे भी हम यहाँ पे समझेंगे। इतना जो है वो उसने कंप्रेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉप करेगा, यानी कि कंप्रेस करना बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से कंप्रेस करना चालू, ठीक है। सो इस तरह काम करता है रिलीज़। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा लेवल। सो यहाँ पे लेवल हमारा क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, रेसो अटैक वगैरह यहाँ पे हमने छेड़ा है, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है, कंप्रेस करने के बाद जो हमारी सॉन्ग में जो वॉल्यूम है, लेवल जो है वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस हो जाती है। सो उसके लिए यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे लेवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑटो गेन। सो यहाँ पे ऑटो गेन क्या काम करता है उसे भी यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कंप्रेस किया, ठीक है। सो हमने हाई साउंड जो है वो यहाँ पे हमने कंप्रेस किया, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे लो साउंड है उसे भी तो हमें उठाना है ना, जिसकी यहाँ पे देखिए हाई लेवल का हमारा सॉन्ग है, ठीक है, यानी कि हाई वेव फॉर्म्स हैं और ये लो वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो कंप्रेस यहाँ पे हाई वेव फॉर्म्स को हमने कंप्रेस कर दिया, लेकिन ये जो यहाँ लो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है, लो साउंड है, उन्हें भी तो हमें उठाना है ना। सो ऑटो गेन यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे ये जो हमारा लो यहाँ पे वेव फॉर्म्स है वो उन्हें उठा देता है, ठीक है। यहाँ पे वो उन्हें उठा देता है, और जो यहाँ पे हाई वॉल्यूम का यहाँ पे वेव फॉर्म्स होता है हाई लेवल का, वो उन्हें स्किप कर देता है, उन्हें छोड़ देता है, ठीक है। सो आप हमेशा ऑटो गेन को चालू ही रखें। उसके बाद जो हमारा कंप्रेस हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इन मीटर पर भी यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इन मीटर पर भी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या आता है, GR, ठीक है। GR का मतलब होता है गैन रिडक्शन, यानी कि जो हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड वगैरह रेसो वगैरह हमने यहाँ पे छेड़ा है, ठीक है, कितने यहाँ पे कम हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे इनपुट, यानी कि कितना इनपुट हो रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट जो हमारा यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आता है आउटपुट। सो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे कंप्रेस पूरा यानी कि कंप्लीट हो जाने के बाद कितना आउटपुट हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। सो यही है आज के वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।